भगवान जी का आप लोगों को याद होगा। हम लोगों ने बात किया था ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो हिंदू गॉड्स, जो हिंदू रिलीजन में वो द ट्रिनिटी गॉड के नाम से जाने जाते हैं, जो कि सुप्रीम पावर है, जैसा कि मैंने पिछली बार क्लास में आप लोगों को बताया था। ओके, इस बार बेटा जो हम क्लास में कवर करने वाले हैं वो उसी का कंटिन्यूएशन है, और दिस इज अबाउट द त्रिदेवी ऑफ हिंदू गॉड्स। ओके, तो जिस हिसाब से बेटा हम लोग, और हिंदू बेटा एक ही ऐसा रिलीजन है जहां पे हम लोग वुमेन फॉर्म में उस एनर्जी को हम लोग वर्शिप करते हैं। ओके, बाकी अगर आप किसी भी रिलीजन में देखेंगे तो बहुत ही कम है वर्ल्ड में जहां पे वुमेन एनर्जी को भी सेम रिस्पेक्ट और सेम स्पिरिचुअल पावर को इक्वल मान के रखा गया है और उनकी वर्शिप की गई है। लेकिन हमारे हिंदू रिलीजन में बेटा जितना ही इम्पोर्टेंस मेल फॉर्म एंड मेल मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी को दिया गया है, उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंस और इतना रिस्पेक्ट और उतनी वर्शिप हम लोग ने गॉडेस इन द फॉर्म ऑफ द सेम पावर, द सेम स्पिरिट इन फॉर्म ऑफ वुमेन को भी दिया है। ओके, तो आज बेटा जो हम तीनों महादेवी और त्रिदेवी जिनकी हम बात करेंगे वो है सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और पार्वती माता। ओके, अ, और ये जो तीनों जो महादेवी हैं और त्रिदेवी हैं, जैसे सरस्वती जी को हमेशा बेटा ब्रह्मा जी के साथ ही पूजा किया जाता है ज्यादातर, क्योंकि सरस्वती जी और ब्रह्मा जी वो एक कंसोर्ट के रूप में देखे जाते हैं, कंपेनियन के रूप में देखे जाते हैं। उनके जो काम होते हैं वो ज्यादातर साथ में होते हैं, तो आप इनको एक कंपेनियन के रूप में भी देख सकते हैं। और जब पूजा होती है तो दोनों की एक साथ में होती है, तो सरस्वती जी और ब्रह्मा जी की पूजा, और लक्ष्मी जी जो है वो विष्णु जी के साथ ही रहती है हमेशा। उन्हीं के उनके साथ कंपेनियन होती है। जब विष्णु जी का अवतार होता है अर्थ में तो उन्हीं के साथ ज्यादातर लक्ष्मी जी भी अपना अवतार लेती हैं। ओके, और जो तीसरी है हमारी पार्वती माता। पार्वती माता बेटा भगवान शिव के साथ ही हमेशा कैलाश में रहती हैं। ओके, तो ये जो तीनों महादेवियां हैं, त्रिदेवियां हैं जो बेटा, ये तीनों हमेशा त्रिमूर्ति जो हमारे भगवान है, जो मेन हमने पिछली बार बात किया था मेल मैनिफेस्टेशन की, मेल फॉर्म ऑफ वर्शिप की, और ये जो तीन आज हम बात करेंगे वो फीमेल वर्शिप की बात करेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन है अभी आपका? ओके बेटा, तो पहला बेटा माँ सरस्वती जी की हम लोग बात करेंगे। तो जो माँ सरस्वती जो है, जो इनकी जो पूजा की जाती है, पहले तो इनको मदर ऑफ ऑल द वेदास बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग ब्रह्मा जी को, मैंने अगर आपको याद होगा तो बोला था फादर ऑफ वेदास। ठीक है, ऐसे ही सरस्वती जी को बोला जाता है मदर ऑफ ऑल वेदास। ठीक है, और जो सरस्वती जी होती हैं इनको इनका जो मेन, जो इनको देखा जाता है वो गॉडेस ऑफ लर्निंग, आर्ट, म्यूजिक, नॉलेज, इन सब का सबसे बड़ी देवी के रूप में देखा गया है। इसलिए बेटा इंडिया में जब भी हम लोगों को या बच्चों को भी, जब जैसे वो लोग बुक्स की पूजा करते हैं या उनको वो करते हैं ना, एक पर्टिकुलर डे में जब बुक्स की पूजा होती है तो उसमें सरस्वती जी की पूजा होती है। ये भी बोलते हैं कि जब सरस्वती जी से बच्चे अपने लिए माइंड और इंटेलेक्ट मांगते हैं। ओके, क्योंकि सरस्वती जी को ही द सुप्रीम फाउंटेन हेड देखा गया है। जब ये बात आती है कि किसी को नॉलेज चाहिए, या किसी का अगर बेटा बहुत अच्छा कोई गाते हैं तो उनको बोलते हैं कि उनके गले में सरस्वती जी बैठी हैं, या कोई बहुत अच्छा बोलते हैं, मतलब उनकी जो बोलने का जो स्टाइल है, जो मैग्नेटिज्म है, जो फ्लो है, अगर वो बहुत अच्छा है तो उनको उनको भी हम बोलते हैं कि उनके कंठ में सरस्वती जी विराजमान है। तो ये सब सिंबॉलिक है। आपको ये समझने की जरूरत है कि सरस्वती जी को हिंदू में, हिंदू रिलीजन में कैसे उनको डिपिक्ट करते हैं, कैसे उनकी व्याख्या करते हैं, एक तरह से उनको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ओके, और जैसा मैंने बेटा आपको बताया था कि ये सरस्वती जी को हम ब्रह्मा जी के कंपेनियन के रूप में देखते हैं। ओके, और आप सारी पिक्चरों में जब भी आप सरस्वती जी को देखोगे तो उनका कुछ मेन मेन चीजें आप याद रखिएगा, ताकि कभी भी आप फोटो देखो तो आपको ये पता चल जाए कि ये सरस्वती माता है। ठीक है,
तो हमेशा सरस्वती माता जो होंगी ये एक वीणा लिए रहेंगी। ये देखिए जो आप एक ये देख रहे हैं ना, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उन्होंने हाथ में लिया हुआ है, इसको वीणा बोलते हैं। ओके बेटा, और ये इसको प्ले करती हैं वीणा को। ओके। और एक बेटा एक दूसरी चीज जो है, ये ज्यादातर जो फोटोज में आप देखेंगे कि सरस्वती जी व्हाइट साड़ी पहनती हैं। व्हाइट स्टैंड फॉर प्योरिटी, मेनली प्योरिटी, फिर पावर और उनका रॉयल्टी। ओके। और हमेशा ये व्हाइट लोटस में बैठती हैं। और आप यहाँ पे एक स्वैन भी देख रहे होंगे। ये जो स्वैन है, ये सिंबॉलिक, हमेशा सरस्वती जी के साथ एक स्वैन रहता है, और वो इसका इनका वो ट्रांसपोर्ट भी होता है सरस्वती जी का। तो इनको कहीं जाना होता है इधर, तो वो स्वैन में बैठकर चलते हैं। ठीक है। तो जैसे कि बेटा आपने देखा होगा कि सारे हिंदू गॉड्स और गॉडेस में हम लोग ने हमेशा एक एनिमल को डिपिक्ट किया है। उसका बेटा डिपिक्शन यही सिर्फ नहीं होता है कि वो उनके ट्रांसपोर्ट के काम आता है। हम हिंदू रिलीजन में एनिमल्स को भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है, उनको भी एक स्पिरिट के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। इसलिए हमेशा आपने देखा होगा कि हमारे रिलीजन में विज विज अगर हम दूसरे रिलीजन की बात करें, तो हम लोग जेंडर न्यूट्रल भी हैं, क्योंकि हम मेल एज अ मेल फॉर्म भी वर्शिप करते हैं, एज अ फीमेल फॉर्म भी वर्शिप करते हैं। ओके। और हम लोग एज अ एनिमल फॉर्म भी वर्शिप करते हैं। तो हमारे जैसे हनुमान जी है, वो मंकी गॉड उनको बोलते हैं इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि बेटा हम लोग ऐसा नहीं सोचते कि उनका फॉर्म कैसा है या वो कैसा लगते हैं। हम लोग जो है उनके मेन उस पे जाते हैं कि गॉड किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में अपीयर हो सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके। तो ये हिंदू फिलोसफी का एक पार्ट है, हम लोग कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते। ओके। और बेटा एक चीज और, ये जो ऋग्वेद में इनको सरस्वती जी को बेस्ट ऑफ मदर्स बोला गया है, बेस्ट ऑफ रिवर बोला गया है, बेस्ट ऑफ गॉडेसेस भी बोला गया है। ठीक है। तो वो ऋग्वेद में इनकी ऐसे व्याख्या की गई है। ठीक है। और सरस्वती जी को वाग देवी भी बोला गया है बेटा। वाग देवी का मतलब होता है, जैसे कि मैं आपको बताया था, वाग का मतलब होता है स्पीड, स्पीड की देवी। तो स्पीड मतलब चलने की स्पीड नहीं, स्पीड मीन्स द वे हाउ द पर्सन स्पीक्स ब्यूटीफुली, and by only speaking, thinking and speaking at the same time, and he attracts a large number of people। जितने भी हमारे बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हुए हैं, ऋषि लोग हुए हैं, उन सब लोगों की जो सोचने और बोलने की जो बेटा कला थी, द आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग द masses, that is coming from माँ सरस्वती, so she is also known as वाग देवी। ओके। अब हम इनको बेटा, क्योंकि मैंने बताया था कि ये, हाँ, ये स्वयं में चलती हैं बैठकर। इनको ऐसा भी फोटो में, कई फोटो में दिखाया गया है कि ये हंस के ऊपर बैठी हुई है। हमसा बोलते हैं स्वयं को, हिंदी में हमसा बोलते हैं। ओके। तो ये उस पे बैठी हुई है, इसलिए उनका नाम हमसा वाहिनी भी बोला गया है। ओके। तो यहाँ से उनका नाम क्या पड़ा है? हमसा वाहिनी। हमसा मीन्स स्वैन, और वाहिनी मीन्स जो उसको वाहन की तरह यूज करे, मीन्स एज अ ट्रांसपोर्ट। ओके। वाहिनी वहां से आया है। और बेटा जो इनके फोर आर्म्स है, फोटो में अगर आप देखेंगे तो फोर आर्म्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं लर्निंग, माइंड, इंटेलेक्ट और अलर्टनेस और ईगो। ओके। तो ये फोर हैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए इन्होंने अपने एक हैंड पर इन्होंने वेद पकड़ा हुआ है। वेद पकड़ा हुआ है, या कुछ फोटो में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बुक पकड़ी हुई है। ओके। तो बुक लिया हुआ है तो मतलब नॉलेज, दैट इज द डिपिक्शन ऑफ द नॉलेज। ओके। और बेटा आज से 4000 ईयर्स पहले इंडिया में एक रिवर फ्लो करती थी बाय द नेम ऑफ सरस्वती रिवर। ओके। वो पहले फ्लो करती थी, आजकल उसको मतलब आज बोलते हैं कि वो अंडरग्राउंड फ्लो करती है। तो इलाहाबाद या प्रयागराज में जो संगम है बेटा, जहाँ पे कुंभ मेला होता है मेनली, वहां पे 3 रिवर्स मीट करते हैं। ठीक है। उसमें से एक सरस्वती है। वो कभी भी आपको मिलते हुए नहीं देखेंगी, उनको हमेशा ये माना गया है कि वो अंडरग्राउंड मीट करती हैं। ओके। ओके बेटा। तो ये हो गई हमारी सरस्वती जी के बारे में बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
कोई क्वेश्चन है बेटा सरस्वती जी को लेकर आप लोगों को? ओके बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज बात करेंगे लक्ष्मी माता की। तो बेटा ये जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इनके बारे में थोड़ा-सा जानिए। जब आप लोग फ़ोटो देखें तो आप लोग उनको रिकॉग्नाइज़ कर सकें। और जैसे कि हम लोग ने त्रिदेव की बेटा पहले बात की थी, तो उन्हीं के साथ हमें त्रिदेवियों की भी बात करनी है, ओके? और ये मेन बेटा हमारे गॉडेस हिंदू रिलीजन के, ओके? अब बेटा हम बात करते हैं लक्ष्मी जी की, ओके? तो लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र जिसको बोलते हैं वो है ओम ह्रीम ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। जब बेटा हमारे जो सेजेस हैं, ऋषि लोग हैं, जब पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं गॉडेस के ऊपर, तो वो लोग मंत्र लेके पूजा करते हैं, ओके? तो ये उनका मंत्र है, ओके? हाँ बेटा। मुझे क्वेश्चन था, बस मेरा मेरा माइक्रोफोन म्यूटेड था। सॉरी, क्या हुआ बेटा? मुझे क्वेश्चन था पर मैं म्यूट पे था, तो इसलिए मैं बोल नहीं पाया। अच्छा, आप पूछ लो अभी क्या क्वेश्चन है। क्योंकि मुझे मतलब माँ सरस्वती के ऊपर क्वेश्चन है, उनकी फोटो के ऊपर। हाँ, तो उनकी फोटो में जो राइट हैंड साइड में जो सबसे पीछे वाला जो हाथ है, यहाँ पे इन्हें क्या पकड़ा हुआ है? बेटा ये एक तरह का इनका जो माँ सरस्वती हैं, ये इनका एक तरह का वेपन है ये। तो अच्छा, कहने का मतलब जैसे बेटा हम लोग कोई भी गॉड को जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ये तो है कि ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये नॉलेज और आर्ट और म्यूजिक वो सबको रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो आपने देखा होगा कि सारे गॉडेसेस के हाथ में एक वेपन भी होता है, एक वेपन या दो वेपन, ये राइट, डिपेंडिंग कि आप किस फोटो को देख देख रहे हैं। तो उनके हाथों में वेपन भी होता है और दूसरे हाथ आशीर्वाद भी देता है। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि देयर आर सो मेनी मैनिफेस्टेशंस ऑफ द सेम पर्सन। अगर जरूरत पड़ी तो वो हथियार भी उठाएंगे, नहीं तो आशीर्वाद भी देंगे उसी हाथ से, नहीं तो वो अपना म्यूजिक और आर्ट और नॉलेज और उन सब में भी रहेंगे, ओके बेटा? ओके। ओके, अब हम बेटा बात करते हैं गॉडेस लक्ष्मी की। तो लक्ष्मी बेटा जो इनका रिप्रेजेंटेशन है, हमेशा ये अगर आप लोग देखोगे, अगर आपके घर में भी कैलेंडर लगा हुआ है, तो लक्ष्मी जी का बेटा जो रिप्रेजेंटेशन है वो गॉडेस ऑफ मनी, कंफर्ट फैक्टर, कंफर्ट, विजडम, गुड लक, इन सब के लिए इनका मेनली पूजा होती है लक्ष्मी माता की, ठीक है बेटा? और जब भी आप देखोगे कि स्पेशली दिवाली में बेटा, अगर आप लोग आपने कभी ध्यान दिया होगा, तो दिवाली में हम लोग माता लक्ष्मी और गणेश जी इन दोनों की पूजा करते हैं। अ, तो गॉडेस लक्ष्मी की क्यों करते हैं? ताकि आने वाला जो हमारा साल है वो सुख वो ना उसमें कोई दिक्कत ना हो, वो अच्छा रहे, बिकॉज शी इज रिगार्डेड एज द गॉडेस ऑफ गुड लक, ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ। इसलिए आप देखिए बेटा यहाँ पे फोटो में जो लक्ष्मी जी आपको क्या दिखा रही, पूरा ये देखिए इन्होंने आभूषण मीन्स ऑर्नामेंट्स इनके बॉडी में देखिए कितने हैं, ठीक है? और वो क्या कर रही हैं, वो एक नीचे कलश गिरा रही हैं जिसमें से कि पैसे गिर रहे हैं, ओके बेटा? तो इस ये एक सिंबल है कि माता जो लक्ष्मी है वो सारे लोगों को अ, वो धन देती हैं, ठीक है? लेकिन धन सिर्फ एक फॉर्म का ही एक फॉर्म है लक्ष्मी का, कि कई तरह के धन हो सकते हैं, ठीक है? वो हम अभी बाद में बात करेंगे। तो केवल पैसा पाना ही एक तरह का धन नहीं होता है बेटा, कई तरह के धन होते हैं। हम अभी आगे हम देखिए इसी में लास्ट वाला जो पॉइंट है, द टाइप्स ऑफ वेल्थ दैट द मदर लक्ष्मी गिव्स कैन गिव यू, ओके? उनके उतने सारे मैनिफेस्टेशंस होते हैं, ओके? और बेटा माता लक्ष्मी जो है इनका लॉर्ड विष्णु के साथ हमेशा आप हमेशा इनको देखोगे, जब कई फोटो में बेटा ये लॉर्ड विष्णु के पैर दबाते हुए वैकुंठ धाम में हमेशा उन्हीं के साथ ही रहती हैं, ठीक है? ये हमेशा इनके जो कंपेनियनशिप है वो लॉर्ड विष्णु के साथ ही है। और जब जब लॉर्ड विष्णु ने बेटा अवतार लिया है, चाहे वो राम की राम का अवतार हो या
कृष्ण का अवतार हो, जो कि दोनों आपको पता है ना, दोनों विष्णु के ही अवतार हैं। तो राम जी के साथ सीता लक्ष्मी जी का ही अवतार मानी जाती हैं, और कृष्ण के साथ रुक्मणी जी, जो कृष्ण की वाइफ थी, वो भी लक्ष्मी माता की अवतार मानी जाती है। ओके, अब बेटा आप जब भी फोटो देखोगे तो लक्ष्मी माता हमेशा आपको दिखेंगी रेड साड़ी में। रेड साड़ी मीन्स, रेड मीन्स व्हाट? रेड मीन्स ऑप्युलेंस, द डिविनिटी। ओके, तो वो ज्यादातर फोटो में आप हमेशा जो दिखाते हैं स्टैंडर्ड जो होता है वो, जब आप सरस्वती जी को देख रहे हो तो वो व्हाइट में दिखेंगी, और जब आप लक्ष्मी जी को देख रहे हो तो बहुत ही कलरफुल फोटो होती है, रेड साड़ी में होती हैं। और आप देख रहे हो पीछे एलिफेंट्स भी खड़ा, उनको हमेशा फ्लैंक्ड बाई एलिफेंट्स होते हैं। इसका मतलब है कि दैट डिपिक्ट्स व्हाट? दैट डिपिक्ट्स द पावरफुल, द रॉयल्टी, ऑल दोस थिंग्स। ओके, और लक्ष्मी जी का बेटा, आप लोग ने, आपको याद हो अगर, जब हम लोग समुद्र मंथन की कहानी कर रहे थे, तो समुद्र मंथन की जब चर्निंग हो रही थी, तो उसमें माता लक्ष्मी उसी समुद्र मंथन से ही उनका वो वहीं से निकली थी। एक्चुअली इसके पीछे भी एक कहानी है। दुर्वासा मुनि ने माता लक्ष्मी को अ, श्राप दिया था, जिसके कारण माता लक्ष्मी को वैकुंठ धाम छोड़कर समुद्र में जाकर रहना पड़ा था। तो जब ओशन चर्निंग हुआ था, तो ओशन चर्निंग में वो वापस दोबारा आई, निकली थी बाहर ओशन से। ओके, और जब वो निकली थी तो फिर वो वहीं वैकुंठ धाम जाके रहने लगी थी। ओके, अब बेटा जैसे मैंने आपको बताया था कि विष्णु जी को हम लोग बेटा श्रीनिवास भी बोलते हैं। साउथ में अगर आप जाके देखेंगे तो विष्णु जी को श्रीनिवास बोलते हैं। श्री मतलब उनके ऐसा बोलते हैं कि श्री का मतलब जो होता है नारायण से होता है। का निवास कहाँ पे होगा? जहां लक्ष्मी जी का निवास होगा। या इसको अलग तरीके से देखने का बेटा ये भी है कि लक्ष्मी जी जो है वो विष्णु जी के हृदय में रहती हैं, तो इसलिए उनका नाम है श्रीनिवास। ओके, और लक्ष्मी जी को बेटा कई जगह दो तरीकों से पूजा जाता है। या तो उनको भू देवी के उससे पूजा जाता है। भू देवी मतलब द गॉडेस ऑफ अर्थ। ओके, भू का मतलब अर्थ होता है, द गॉडेस ऑफ अर्थ। और या तो श्री देवी, श्री देवी उनको एक स्पिरिचुअल रिप्रेजेंटेशन है माता लक्ष्मी का। और जो भू देवी है वो मटेरियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी को घर चाहिए, धन दौलत, और गाड़ी चाहिए, या या आपको चाहिए आपका खूब सारा बैंक बैलेंस हो, तो आप जो माता लक्ष्मी की जो पूजा करेंगे वो भू लक्ष्मी की तरह करेंगे। राइट, आपको मटेरियलिस्टिकली कुछ चाहिए। या अगर आपको वही सारी संपदा स्पिरिचुअली चाहिए, यू वांट टू बी वेरी वेरी वेल्दी इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, राइट, और स्पिरिचुअली, तो आप उनकी पूजा श्री देवी के रूप में करेंगे। तो इनके ही ये दो मैनिफेस्टेशंस हैं। और ये भी बोला गया है बेटा किसी को लालच में पड़ के कभी भी माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए। या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ किसी गॉड की पूजा कर रहे हैं सिर्फ उनसे कुछ अपने लिए वेल्थ एंड मनी को वो करने के लिए, राइट, इट्स नॉट द राइट वे टू डू इट। इसलिए जो अष्ट लक्ष्मी जो बोला गया है, ये ग्रुप ऑफ 8 मैनिफेस्टेशंस ऑफ लक्ष्मी है। मतलब माता लक्ष्मी को ही 8 तरीके से पूजा गया है, अलग अलग, पूरी कंट्री में, पूरे इंडिया में 8 तरीकों से पूजा गया है। उनके ही 8 मैनिफेस्टेशंस है। ओके, उनको अष्ट लक्ष्मी बोला, अष्ट लक्ष्मी बोलते हैं। अष्ट मीन्स 8 एंड लक्ष्मी मीन्स उनके रूप। ठीक है, तो देयर आर 8 डिफरेंट फेसेस ऑफ द सेम गॉडेस। द फर्स्ट इज द आदि लक्ष्मी, जिनका की जो कि वैकुंठ धाम में विष्णु जी के साथ रहती है, वो आदि लक्ष्मी है। ओके, फिर है धान्य लक्ष्मी, मीन्स द वेल्थ ऑफ द फूड। मतलब अगर आप ये समझ लीजिए कि कंट्री में अगर खाने का बेटा अगर फूड ही नहीं रहेगा तो वो कंट्री में कैसे वेल्थ आ सकता है? कभी नहीं आ सकता, जब लोगों को खाना ही नहीं मिलेगा खाने के लिए। तो धान्य का मतलब होता है ग्रेन्स, ग्रेनरी वेल्थ। मतलब उस कंट्री, किसी भी कंट्री की नाम ले लीजिए, या किसी एक फैमिली के बारे में अगर आप सोचिए, अगर खाने को फूड ही नहीं होगा तो बेटा आप आगे कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो उनका जो पूजा होती है वो धान्य लक्ष्मी के रूप में भी होता है। फिर जो थर्ड है वो है धैर्य लक्ष्मी, मींस द वेल्थ ऑफ पेशेंस। तो बेटा जब हम वेल्थ की बात करते हैं ना, तो उसको सिर्फ एक ही तरीके से नहीं देखना चाहिए कि वेल्थ मींस मनी। नो, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेल्थ। ओके,
तो wealth of patience means how much patience a person wealth has. Of victory means if a person is um, wants to have the victory, the inner victory and the outer victory, the materialistic victory and the spiritual victory, तो इनको wealth of victory भी बोला गया है. Then the wealth of knowledge and education, and the last one is the monetary wealth. तो जो धन लक्ष्मी है ये लास्ट है बेटा, monetary wealth. ओके इसलिए माँ लक्ष्मी के कई तरीके से पूजा होती है. ओके अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. कोई क्वेश्चन है अभी? ओके बेटा. ओके बेटा, तो अब जो हमारे त्रिदेवियों में से जो लास्ट त्रिदेवी हैं, जो मेजर हमारी मदर गॉडेस जिनको हम बोलते हैं, वो है माँ पार्वती. ओके जो माता पार्वती है बेटा, ये भगवान शिव की कंपेनियन, कंसोर्ट, वाइफ, आप किसी भी रूप में देखिए, किसी भी फॉर्म में बेटा हम ये बोल सकते हैं, जितनी की हमारी टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंडिंग उसको समझाने में एक्सपर्ट होती है. कोई क्वेश्चन है बेटा? जो पूजा होती है पार्वती की, वो आदि शक्ति भी इनको बोलते हैं, आदि पराशक्ति. आदि पराशक्ति मीन्स द फर्स्ट सुप्रीम एनर्जी इन द होल यूनिवर्स. ठीक है. और आदि पराशक्ति को जो पुराण में ऐसा डिपिक्ट किया गया है कि इन्हीं के एनर्जी से पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, और उसको सेफगार्ड करना और उसको डेसिमेट करना, ये माँ पार्वती का ही एक रूप है. ठीक है बेटा. और माँ पार्वती को अगर वो बोला गया है, शक्ति बोला गया है, और शिव जो इनके मतलब भगवान शिव की हम बात कर रहे हैं, तो शिव और शक्ति की भी एक साथ पूजा हमेशा होती है, क्योंकि शिव विदाउट शक्ति नहीं रह सकते, और शक्ति का कोई मतलब नहीं है विदाउट शिव. तो शिव शक्ति एक साथ बोलते हैं. इसलिए ये दोनों फॉर्म जब मेल और फीमेल एनर्जीज जब कंबाइन हो जाती हैं, तो उनको अर्धनारीश्वर बोलते हैं. इसलिए भगवान शिव का आप लोग अगर दूसरी फोटो भी देखोगे, तो वो आधे, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो आधा मेल है और आधा फीमेल है. मींस अ पर्सन हु हैज बोथ द पावर. प्रेस मत करिए, हम प्रोसीड कर रहे हैं. ओके ओके बेटा, तो ठीक है. तो अर्धनारीश्वर का बेटा हम आपको आप लोग ने कभी फोटो भी देखा होगा अगर, या तो आप लोग गूगल करना, तो आप लोगों को वो फोटो दिखेगी जहां पे शिव भगवान की फोटो आधी आधी तो शिव के रूप में होती है और आधी शक्ति के रूप में होती है. ओके अच्छा अब बेटा जैसे कि आपने बताया था, जो माता पार्वती हैं, उनके उनके भगवान शिव उनके हस्बैंड माने जाते, मतलब कहते हैं हम लोग, और इनके दो बेटे थे, गणेशा और कार्तिकेय. ओके बेटा. तो जो गणेशा जी है वो गॉड ऑफ गुड फॉर्चून बोला जाता है. इसलिए कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले इंडिया में अगर आप देखोगे, गणेशा जी की हमेशा पूजा होती है. ओके इवन जब हम लोग घर का गृह प्रवेश करते हैं, या कोई भी या दिवाली में, या हर जगह जब भी, या इनफैक्ट जब पूजा भी स्टार्ट होती है, तो गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है. ओके बेटा. और जो कार्तिकेय जी हैं, वो कमांडर ऑफ डिवाइन आर्मी ऑफ देवास हैं. ओके तो कार्तिकेय जी इज द मेन कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ देवास. ओके ओके अच्छा बेटा, इसमें अब एक जो लास्ट चीज है वो ये है कि जो माता पार्वती हैं, इनके 10 रूप हैं, जिनको हम 10 महाविद्या भी बोलते हैं. ओके ये जो 10 डिफरेंट वेज एंड फॉर्म्स में इनकी इंडिया में पूजा होती है. ओके और इनको गॉडेस अन्नपूर्णा भी बोला गया. अन्नपूर्णा क्यों बोला गया बेटा? कि अन्न का मतलब होता है ग्रेन और द फूड दैट वी ईट, एंड पूर्णा मींस जो उसकी फुलफिलमेंट करें. तो माता पार्वती जो है, शी इज आल्सो द मैनिफेस्टेशन ऑफ द गॉडेस हु फुलफिल्स द नीड ऑफ द फूड. ओके इसलिए उनको अन्नपूर्णा भी बोला गया है. ओके बेटा. तो उनकी ऐसे भी अन्नपूर्णा, माता अन्नपूर्णा की तरह भी वर्शिप होती है. अब जो बेटा ये हम 10 महाविद्या की जो हम बात कर रहे हैं, इसकी हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया में और हिंदू धर्म में इनकी बहुत ज्यादा मान्य है. अलग अलग माताओं की अलग अलग रूप में अलग अलग जगहों पे बहुत ज्यादा पूजा होती है. तो इनका जो पहला मैनिफेस्टेशन है, अ, अच्छा बेटा 10 महाविद्या का ये मतलब आप समझ लीजिए, 10 का मतलब होता है 10. ओके और महा मीन्स ग्रेट. Okay, and Vidya means knowledge. So the 10 great knowledge when the person gains,
when he worships all the different forms of माता पार्वती. ओके. और और माँ दुर्गा भी, जो माँ दुर्गा की बेटा, जब हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं या और दूसरे काफी मंदिरों में माँ दुर्गा की, यानी नवरात्र में जब हम लोग व्रत रखते हैं तो उसमें भी दुर्गा जी की पूजा होती है और बाकी 9 देवियों की पूजा होती है. तो ये सब उन्हीं का ही रूप है, ये सब माँ पार्वती का ही डिफरेंट डिफरेंट रूप्स हैं. ओके, उन्हीं के मैनिफेस्टेशन है. गौरव अंकल, ये 10 विद्या तो आज तक मैंने कभी 10 विद्या का नाम सुना ही नहीं था. अच्छा. चलो, तब तो आप क्लास अटेंड कर रहे हो इसीलिए